नमस्कार आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माघ महीने की चतुर्थी आ रही है। चतुर्थी की जो पूजा होती है वो माघ महीने की चतुर्थी तिथि के दिन होती है और उस दिन चंद्रमा की भी पूजा होती है। उस दिन पूरे दिन व्रत पूजा हम फलाहार करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। इसको संकटी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलकुटी चतुर्थी सब कहते हैं कि इस चतुर्थी की पूजा करने, माघ महीने की चतुर्थी की पूजा करने से भगवान गणेश जी आपके सारे संकट दूर कर देते हैं, सारे विघ्न दूर कर देते हैं, घर कलेश सब दूर कर देते हैं। और इस साल सोमवार के दिन माघ महीने की चतुर्थी आ रही है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आ रही है और इस चतुर्थी की पूजा की पूरी पद्धति आज मैं आपको सरल सामग्री कल बताऊंगी। कल फिर से मैं आपको विस्तार से सामग्री बताऊंगी कि कम सामग्री में कैसे आप गणेश चतुर्थी की आप पूजा कर सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए, जो माघ महीने की चतुर्थी होती है उसे हम तिल चतुर्थी कहते हैं। तिलकुटी चतुर्थी, तिल चतुर्थी, तिलवा चतुर्थी, बहुत सारे नाम। उसमें तिल का बहुत विशेष महत्व होता है। माघ महीने की तिल चतुर्थी, इस चतुर्थी में तिल का बहुत महत्व होता है। तिल जो होता है, तिल का ही महत्व होता है। सुबह हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं और उसके बाद हम चतुर्थी के दिन शाम को चंद्रमा को अर्घ देते हैं। मैं आपको सब विस्तार से बताऊंगी कि चंद्रमा को अर्घ कैसे दिया जाता है। तिल हाथ में रख के कथा बोली जाती है। शाम को कथा बोली जाती है, गणेश जी की कथा बोली जाती है। और ये संकष्टी गणेश चतुर्थी माघ महीने की चतुर्थी जिस दिन लगेगी, जो रविवार, जो 29 तारीख को है, उस दिन लीजिए सोमवार के दिन चतुर्थी पड़ रही है 29 तारीख को। उस दिन हम तिल चतुर्थी करते हैं। अब तिल चतुर्थी के दिन बहुत लोग काला तिल चढ़ाते हैं, लेकिन हर जगह काला तिल नहीं मिलता। हर जगह की अलग मानता है। हम सफ़ेद तिल और घर में ही तिलकुट, तिलवा या तिल की कोई भी मिठाई बनती है वो हम भोग करते हैं। तो तिल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। अच्छा, सामग्री क्या क्या लगेगी इसमें मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर देखिए मैं आपको बताती, अगर आपके ऐसे गणेश जी हैं, पीतल के गणेश जी हैं आपके, तो आपको ऐसे गणेश जी की पंचामृत करने के लिए सारी सामग्री लगेगी। घी, शहद, जो पंचामृत में सारी सामग्री लगती है वो। अगर गणेश जी आपके पीतल के हैं, मिट्टी के हैं, और अगर उस मिट्टी के हैं तो मिट्टी से नहीं होगा। अगर गणेश जी आपके पीतल के हैं या कोई और धातु के हैं तो इस गणेश जी की आप चतुर्थी के दिन पंचामृत कर सकते हैं। अगर मिट्टी के गणेश जी हैं तो फिर आप सिर्फ सामने एक तस्तरी रख के आप पंचामृत कर सकते हैं। और उसके बाद आप अगर कलश स्थापना, देखिए ये ऐसे आपको कलश स्थापना करनी है तो आप इस तरह की कलश स्थापना आप कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के दिन। गणेश चतुर्थी चंद्रमा की पूजा करने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। फूल आपको लाल लाल लगेंगे और आपको धूर्वा लगेगी। धूर्वा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है गणेश जी की पूजा में। धूर्वा की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। धूर्वा आपको लगेगी, फूल लगेंगे, धूर्वा लगेगी। देखिए आपको धूर्वा लग सकती है। और फिर आपको भगवान को, ये देखिए ये होता है सिंदूर। ये सिंदूर हम लोग हनुमान जी को भी चढ़ाते हैं। ये संकटी गणेश, ये सिंदूर भगवान को हम चढ़ाएंगे। वो वाला सिंदूर नहीं चढ़ाएंगे भगवान को। ये सिंदूर मैं कहती हूँ माँ का सिंदूर और गणेश जी का जो सिंदूर होता है वो अलग होता है। गणेश जी का सिंदूर अलग होता है।
तो ये वाला हम सिंदूर गणेश जी को चढ़ाते हैं। ये वाले सिंदूर में थोड़ा सा हम घी डाल के भगवान को चढ़ाएंगे गणेश जी को। गणेश जी का पहले पंचामृत करेंगे, शुद्ध स्नान करवाएंगे, फिर ये वाला हम सिंदूर चढ़ाएंगे गणेश जी को। आपको लगेगा कंकु, कंकु हर घर में होता है, कंकु आपको लगेगा। चावल आपको रंगे हुए चावल, देखिए रंगे हुए चावल है कंकु के, ये आपको लगेंगे। पूजा में आपको लगेगा, ये देखिए कौड़ी है, ये सुपारी है, कौड़ी है, पुंगी फलम है, पुंगी फलम लगेगा, पुंगी फलम आपको लगेगा, कौड़ी, ये सब लक्ष्मी के स्वरूप है। ये आप सब चढ़ाने के लिए चढ़ेंगे। तिल मैंने आपको दिखा दिया, तिल से बनी हुई कोई भी आपको मिठाई लग सकती है, तिल से बनी हुई कोई भी आपको मिठाई लग सकती। तिल की मिठाई घर में लड्डू बनते हैं। और अगर आप सिंदूर नहीं चढ़ाते भगवान को तो देखिए घर के पीस के मैंने रखा है, ये लाल चंदन है, लाल चंदन गणेश जी को चढ़ता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। लाल चंदन चढ़ता है गणेश जी को, लाल चंदन चढ़ता है। इस चंदन में हम पानी में भिगो के रखते हैं। ये चंदन मैंने पीस के रखा है, इसकी छोटी छोटी। इस चंदन, लाल चंदन गणेश जी को चढ़ता है। ये लाल चंदन आपको लगेगा, ये लाल चंदन पिसा, ये आप बाजार से भी ला सकते हैं। केसरिया चंदन नहीं चढ़ता है, लाल चंदन चढ़ता है, लाल चीज़ें चढ़ती हैं। संकटी गणेश चतुर्थी, माघ महीने की संकटी गणेश चतुर्थी जो सोमवार के दिन है, और उस दिन हम शाम को चंद्रमा की भी पूजा करेंगे। उस दिन तिल का बहुत महत्व होता है। ये लाल चंदन, इसको हम लाल चंदन, देखिए ये लाल चंदन है, इसको हम पानी में भिगो के हमको देना है। ये हम चंदन, तो सामग्री में क्या क्या लगेगा, कंगू लगेगा, ये चावल लगेंगे, धूर्बा लगेगी, जवा का फूल लगेगा, और ये लगेगा तिल का बहुत महत्व है, तिल लगेगा, और सिंदूर लगेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि भोग में मैंने बता दिया तिल की कोई भी मिठाई होगी। उपवस्त्र और वस्त्र में, देखिए उपवस्त्र और वस्त्र में क्या लगेगा मैं आपको भी बता रही हूँ। देखिए उपवस्त्र में आपको ये देखिए, आप ये भी आप मौली भी उपवस्त्र में चढ़ा सकते हैं, और जनोई जोड़ा जो होता है ये भी आप उपवस्त्र में चढ़ा सकते हैं। मैंने कहा ना जैसी जिसकी सामर्थ्य उस हिसाब से आप चढ़ा सकते हैं। तो ये आप उपवस्त्र में ये जनोई जोड़ा चढ़ा सकते हैं, और ये या तो ये मौली चढ़ा सकते हैं। जो मौली है ये मौली भी आप उपवस्त्र में गणेश जी को चढ़ा, और अगर आपकी यथा संभव सामर्थ्य है तो कोई भी वस्त्र आप गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को कोई भी वस्त्र, लाल रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हैं, पीले रंग का वस्त्र आप चढ़ा सकते हैं। और ये सब सामग्री आपको चंद्रमा की पूजा करने में भी किया जाता है। मैंने मेरे जो चैनल है उसमें मेरे एक शॉर्ट है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे मैंने चंद्रमा की पूजा की है पिछले साल की। उसी यही सब एक छोटी सी तस्तरी में कंकु पंचामृत डाल के, ये सब डाल के आप शाम को चंद्रमा अगर आपको नहीं दिखता है तो समय रहता है पंचांग में, आप समय देख के भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। उसके पहले हाथ में तिल रख के, तिल छीट के भगवान की कथा बोली जाती है गणेश जी की। और उस दिन आप अगर घर में गणेश जी नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति का भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आप सामने तश्चरी में पंचामृत कीजिएगा, पीछे आप पंचामृत मतलब मिट्टी को आप मूर्ति को आप गीला नहीं करेंगे। जो उपवस्त्र में मैंने आपको ये सब बता दिया है। आरती आपको जैसे भी मैं बताती हूँ, आपको अगर आरती करनी है तो आप ये देखिए दिया है, इस तरह का दिया में, पीतल के दिए में भी आप आरती कर सकते हैं, पीतल के दिए में भी आरती कर सकते हैं। घी का दीपक होता है, कहीं पर तेल का भी दीपक होता है, मिट्टी का दीपक भी आप कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक हो, इस तरह का मिट्टी का दीपक हो, आप मिट्टी के दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। और आपको घी जितना दिया है 5 संख्या में 5 दिया होता है। एक चंद्रमा के सामने ऊपर दीवा होता है, जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं, चंद्रमा को एक थाली में अर्घ देते हैं, धूर्बा से पूजा होती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। भगवान को सारे फूल चढ़ते हैं, सिर्फ गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। आप कोई मिट्टी के दीपक से भी भगवान को अर्घ दे सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ। धूर्बा सबसे ज़्यादा जरूरी है, धूर्बा आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है, और ये सब जरूरी है। और ये सब हम लक्ष्मी जी के लिए सामने, गणेश जी के सामने रखते हैं। ये है उपवस्त्र, वस्त्र,
उपवस्त्र वस्त्र पुष्प समर्पयामि। और फल में देखिए मैंने फल यहाँ कोई नहीं दिखाए हैं, सर्दी का दिन है, केला सबसे सर्वश्रेष्ठ फल होता है, केला सबसे सर्वश्रेष्ठ फल होता है। इसको छोड़ के आपको जो भी फल भगवान को चढ़ाने हैं आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। 5 फल चढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है उससे ज़्यादा भी फल आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा सामर्थ्य है ज़्यादा फल आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा उपवस्त्र चढ़ाना है तो उपवस्त्र भी आप चढ़ा सकते हैं। आपके पास माला है तो आप माला चढ़ा सकते हैं उपवस्त्र में। पुष्प आप जितने मन है उतने आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन इतने ही सामग्री में आपकी गणेश चतुर्थी की पूजा हो जाएगी। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की जो पूजा होगी, मैं आपको पूरी मूर्ति की पूजा बताऊंगी। गणेश जी की जो पूजा होगी, पूजा हो उस पूजा में आपको सामग्री जितनी है उसी सामग्री से आपकी चंद्रमा की भी पूजा हो जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।